उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बाढ़ का संकट आया था और वाराणसी समेत कई किसानों का फसलें नष्ट हो गई थी, कई गांव इसमें डूब गए थे। आज मैं वाराणसी जिले के रामपुर ढाबे पहुंची हूं, जहां पे किसानों की फसल पूरी तरह से डूब गए थे, लेकिन उन्हें किस तरह के मुआवजा मिला कि नहीं मिला, अभी सर्वे की प्रक्रिया क्या है। आइए हम उस गांव पहुंचे हैं, लोगों से, किसानों से बात करेंगे कि अभी जिस तरह से फसल आप लोग की नष्ट हुई है, उसमें किस तरह की मुआवजा मिला कि नहीं मिला। आपका कितना नुकसान हुआ होगा? अरे हम तो 2 बीघा नुकसान हुआ। क्या फसल लगाए थे खेत में? बजरा बुआ था, बजरा। खाली बजरा ही था? अब लोग 100 रुपये घंटे का पानी दे रहे हैं। धान में 8 से 7 ठे पानी लग जाता है, तो धान हम लोग नहीं सफल पाते। और बजरा है तो ट्रैक्टर से छीड़ देते हैं, एक बेर ट्रैक्टर छीड़ दिया हो जाता है, सब बुड़ गया। यही सब समस्या है बच्ची, यहाँ की बड़ी स्थिति खराब है। महीने का 5 किलो बट रहा है। बाबू साहब लोग 100 बीघे के काश्तकार, कोई 25 बीघे का, कोई 50 बीघे का काश्तकार हैं, उनको सरकार पैसा दे रही है। इधर हम लोगों से 10,000 बीघे का मलगुजारी लेते हैं, उनके पास 100 बीघा 100 मन गेहूँ हुआ और राशन वो भी ले रहे हैं। तो उनका राशन जो है कि जानवर खाते हैं। गरीबन के तो खही के ना बाबची, तो कहाँ से दुकानें बेची हैं, कहाँ से जौन हो पेट पर्दा चले हैं। अरे हमने 10 बीघा है बच्ची। 10 बीघा में क्या क्या है? ये बजरा बोल मरचा 2 बीघा ले लगावल बा। अब मरचा लगल बाढ़ी के बाद। कितनी बार बाढ़ आई थी इधर? 2 बेरी हो गए। यहाँ ले सोझले पानी आ गल भला, फिर आल तो फिर बोर दिल। तो क्या नुकसान हो गया कि बचा है? नुकसान हो गया। तब का तो उसका मुआवजा कुछ भी नहीं, हमने के नाम मिलल भैया। कोई सर्वे करने नहीं आता था? नहीं, अभी तक नहीं आया है। कितने का नुकसान हुआ होगा? अरे बहुत पैसा का नुकसान। पपीता लगल रहा, वो चल गए। कितनी लागत लगाए थे आप लोग? अब बड़ा पैसा लगल भैया, तो इतना बता। हमारी ज़मीन है 5-7 बीघा। क्या क्या फसल इस समय नुकसान हुआ है? अरे इसमें था बाजरा था, मूंग थे, अरहर था, ये सब बोया हुआ था, सब गल गया। क्या कुछ कटान में भी चला गया है? कटान देखिए वो हो रही है, उस पार भी हमारा कट रहा है खेत। आपका भी कटा है उसमें? अभी हम लोग घर द्वार जो था पहले ना 78 वाली बाढ़ में सब गिर गया था। चलो हम लोग ये ज़मीन जो थी ना, छितिवना गांव जो है जोत रहा था वहाँ तीरे तक। और 74 में 8 यहाँ मर्डर हुआ। मर्डर के बाद यहाँ हम लोग काबिज हुए। महेश प्रसाद कलेक्टर साहब वही हम लोगों को यहाँ बसाए। ये तीसरी बार बाढ़ आई है? हाँ सर, 4 बार हो गया। चौथी बार आई है? 4 बार हो गया। तो पशु लेकर आप लोग यहाँ पे हैं? कितने पशु हैं यहाँ पे? सारे हम लोग की इतनी पशु हैं और कौन हैं राजू। तो इनकी चारे की व्यवस्था कहाँ से हो रही है, कैसे? कुछ चल रही हैं, कुछ खाने बिना उसमें परेशान हो रही हैं। तो चारा वारा नहीं आया अभी प्रशासन की नहीं तरफ सर, से? चारा तो नहीं मिल रहा है यहाँ पर। तो क्या खेत में सारा नुकसान हो गया कि डूब गया कि बचा है कुछ? सब डूब गया था। हम ही 1.5 बीघा खेत लिए थे 10,000 का। 10,000 हमको देना था, उसमें ननुआ की खेती किए थे, पूरी फसल डूब गई थी। तो भी देना भी है उनको 10,000 हमको देना होगा खेत मालिक को। जो आपका खुद का है उसका मुआवजा कुल कैसे मिलेगा? कुछ मिलता है कि नहीं आप लोगों को? और हमारे पास तो ज़मीनों में नहीं है सर, दूसरों का लेकर हम खेती करते हैं। इस क्षेत्र में जिस तरह से बाढ़ आने से किसानों के फसल नुकसान हुए, अभी तक क्या प्रक्रिया चल रही है, किस तरह की सर्वे चल रहा है अभी? जितने किसानों की फसल क्षति हुई, बाढ़ से प्रभावित हुई, सारे लोगों का विधिवत यहाँ के जो क्षेत्रीय लेखपाल हैं उनके द्वारा फॉर्म कलेक्ट किया जा रहा है, और कलेक्ट करने के बाद हम लोग लग के फीड कर रहे हैं टीम वर्क की तरह। और यहाँ चूँकि प्रभावित किसानों की संख्या बहुत अधिक है, मतलब इसलिए उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। डिले क्या, हम लोग कंप्लीट कर लिए, केवल 200 के लगभग डाटा होगा, उसे भी हम आज और कल में फीड कर लेंगे।
कितने किसान के अभी तक डाटा जो है कि फीड किया गया है, अभी तक क्या हुआ? अभी 1400 समथिंग किसानों का डाटा फीड हो चुका है। अभी लगभग कितने बाकी होंगे अब मैडम जैसे डबल ट्रिपल लोग दे रहे हैं उसी में, तो उसका भी छांट के हम लोग अलग कर रहे हैं, क्योंकि एक फीडिंग 2 बार नहीं होनी चाहिए, उससे तहसील का वो इमेज खराब होता है। तो इसके लिए हम लोगों ने बाकायदे टीम बनाया है। उधर आप देख सकती हैं, उधर काम चल रहा है लैपटॉप पे। तो फीड हो चुका है, बस 200-250 डाटा नियर अबाउट होगा। वैसे लेखपाल साहब जाके घूम घूम के जिनकी भी दिक्कत जो नहीं जमा हो पाया उनसे भी ले रहे हैं। कुछ किसानों का ये भी आरोप है कि जो कटान थी जी पहले भी बाढ़ में कट गई, अब तीसरी बार भी बाढ़ आई उसमें भी कट गया, तो जिनकी कटान हुई है उनके लिए क्या अलग से भी कोई व्यवस्था? मैम कटान का जो है दायरा जो है मोकलपुर से शुरू होता है उस साइड में, और इधर कुछ थोड़ा बहुत कटान हुआ है, तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए अभी मतलब तैयार हो गया है डाटा। जब भी मांगा जाएगा हम दे देंगे, मांगा नहीं जाएगा तो भी हम दे देंगे 2-4 दिन के अंदर। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।